हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया लेसन शुरू करेंगे जिसमें देखेंगे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अगर हम बात करें, जैसा कि आप सभी लोग पूर्व की कक्षाओं में आपने एक सूत्र पढ़ा होगा CnH2nO। इस सूत्र के बारे में आपको जानकारी होगी। कौन से सूत्र की? CnH2nO। तो यह एक ऐसा सूत्र है जिसमें n आप 1 से लेकर के आप चाहे जितने नंबर रख लीजिए, आपको कोई ना कोई क्रियात्मक समूह मिल जाएगा। अब तक हम लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो हमारा आबंध बना था वो कौन सा बना था? सिंगल आबंध। कौन सा बना था? सिंगल बॉन्ड बना था, जिसको हम लोग क्या कहे थे? अल्कोहल कहे थे। क्या कहे थे? अल्कोहल कहे थे। चाहे वो आर के साथ जुड़ा हो, यानी एल्किल के साथ जुड़ा, चाहे वो एरिल के साथ जुड़ा, किसी के भी साथ जुड़ा, तो उसमें आप लोगों ने देखा, क्या देखा कि कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ रहा है वो है सिंगल आबंध के द्वारा जुड़ रहा था। अब हम लोग जो अध्ययन करेंगे उसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन जो जुड़ेगा वो है युग्म बंधित, यानी युग्म आबंध से जुड़ेगा, द्वि आबंध से जुड़ेगा, जिसके कारण इसको हम लोग कहेंगे कार्बोनिल। क्या कहेंगे? कार्बोनिल समूह। कौन सा समूह कहेंगे? कार्बोनिल समूह। तो अगर मैं कार्बोनिल समूह की परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा आपकी निकल के आती है कि ऐसे समूह या ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य क्या पाया जाता हो? युग्म आबंध पाया जाता हो, यानी द्वि आबंध पाया जाता हो, तो उसको आप कहेंगे कार्बोनिल समूह। क्या कहेंगे? कार्बोनिल समूह कहेंगे। ठीक है? क्लियर है? ओके, ठीक, अच्छा जी। अब आपको ये ध्यान देना है कि जो कार्बोनिल समूह है, क्या भैया? ये CO, इसमें आपको ये देखना है कि कार्बन से जो चेन जुड़ रही है वह कैसी है। अगर यहाँ पर सेम होता है तब तो उसको आप क्या नाम देंगे? अगर दोनों जो कार्बन से जुड़ रहे हैं समूह, अगर वो दोनों डिफरेंट होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, तब उसको क्या कहेंगे? ऐसे में हम कह दें कि कार्बोनिल समूह का वर्गीकरण। तो कार्बोनिल समूह का वर्गीकरण 2 भागों में होता है। कितने भागों में? 2 भागों में होता है। तो 2 भागों में आप देखेंगे, यदि कार्बन से एक R और H, क्या? H, यानी कार्बोनिल समूह से एक R और H जुड़ जाता है, तो उसको आप कहते हैं एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहेंगे। तो पहला वर्गीकरण हो गया कार्बोनिल का, एल्डिहाइड। और दूसरा वर्गीकरण अगर देखें तो यदि कार्बोनिल समूह से आपका एक R जुड़ जाए और दूसरा भी R जुड़ जाए, तो उसको आप कहोगे कीटोन। क्या कहोगे? कीटोन कहोगे। और भी समूह देखें, यदि कार्बोनिल समूह से हमारा एक R जुड़ जाए और दूसरा ऑक्सीजन यानी OH जुड़ जाए, तो इसको हम कार्बोक्सिलिक कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलिक कहेंगे।
ठीक है, कार्बोक्सिलिक कहेंगे। और देखें, अगर हमारा ये कार्बोनिल समूह से क्या जुड़ जाए, O और R जुड़ जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, एस्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, एस्टर कहेंगे। और देखें, अगर हमारा कार्बोनिल समूह से ये आपका क्या हो गया, कार्बोनिल समूह हो गया, और इस कार्बोनिल समूह से यदि ऑक्सीजन से कोई परमाणु जुड़ता है, जैसे मान लीजिए ये जुड़ जाए C डबल बॉन्ड O फिर OR, ऐसे करके जुड़ जाए, तो इसको आप जो है एनहाइड्राइड कहते हैं। कैसे देखते हैं, यानी RCO ये हो गया, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ये भी एक कार्बोनिल समूह है, ये भी एक कार्बोनिल समूह। तो जब दो कार्बोनिल समूह को एक ऑक्सीजन से जोड़ दिया गया तो इसको एनहाइड्राइड कहते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। क्या कहेंगे, एसिड एनहाइड्राइड। क्या कहेंगे, एसिड एनहाइड्राइड कहेंगे, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड। तो आइए हम लोग अध्ययन करते हैं इसका। जब एक कार्बोनिल समूह से, मतलब ये कार्बोनिल समूह हो गया, इससे एक R जुड़ा हो और एक H जुड़ा हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। आइए इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो एल्डिहाइड ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें क्रियात्मक समूह के रूप में हमारा क्या उपस्थित हो, CHO, जिसमें क्रियात्मक समूह के रूप में हमारा CHO उपस्थित होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, देखते हैं, अगर चेन हमारी ये हो जाए CH3 CHO, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 हो जाएगा। या फिर इसको देखें CHO, इसमें देखें तो ये भी एल्डिहाइड, क्रियात्मक समूह क्या है, CHO है, इसमें भी क्रियात्मक समूह CHO है। इसका देखा जाए तो CH3 CH2 CH2 फिर CHO, तो इसमें भी देखें क्रियात्मक समूह हमारा क्या था, CHO था। ठीक है, क्लियर है, अच्छा जी। और भी देखें CH3 EH CHO, तो इसमें भी देखें हमारा क्रियात्मक समूह क्या है, ये है। और भी देखें CHO CH3 CH3 CH3, तो यहाँ पर भी आप देखें क्रियात्मक समूह हमारा क्या है, CHO। तो ऐसे में हम लोग जो है एक लंबी श्रृंखला CHO की देख सकते हैं, जो हमारा CHO समूह होता है। एक और समूह की मैं बात करूं, अगर ये कार्बोनिल समूह है, क्या है, कार्बोनिल समूह, यदि इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ जाए, NH2, क्या जुड़ जाए, NH2, तो इसको हम लोग एमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एमाइड कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, अच्छा जी। तो हमने परिभाषा आपको बताया कि किसकी, CHO यानी एल्डिहाइड की परिभाषा हमने बताया कि जब द्विसंयोजी समूह जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य में युग्म बंध आबंध उपस्थित होता है, तो उसको कार्बोनिल समूह कहते हैं। और कार्बोनिल समूह का जो सूत्र होता है, क्या होता है, कार्बोनिल समूह का सूत्र क्या होता है, तो कार्बोनिल समूह का जो सूत्र होता है उसकी बात करूं तो ये सूत्र होता है CnH2n, ये फार्मूला होता है CnH2nO, क्या होता है, CnH2nO होता है।
ठीक है। अच्छा जी, और अगर बात किया जाए आगे, तो एल्डिहाइड यानी कार्बोनिल समूह को, यानी ये जो आपका C डबल बॉन्ड O है, इसको हम लोगों ने दो भागों में बांटा है। कितने भागों में? दो भागों में। एक को हमने कहा है एल्डिहाइड और दूसरे को हमने कहा है कीटोन। ठीक है। तो एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड में देखें आप C डबल बॉन्ड O और ये H। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका युग्म आबंध है। इस कार्बन पर अगर हम संकरण देखें तो हमारा जो संकरण है वो कौन सा है? sp2 संकरण है। अगर इसकी हम संरचना की बात करें तो संरचना अगर हम मिलाते हैं तो कुछ ऐसी संरचना प्राप्त होती है, यानी त्रिकोणीय। तो ये कह सकते हैं कि एल्डिहाइड की आकृति एक त्रिकोणीय होती है और समतली होती है। क्या होती है? त्रिकोणीय होती है और समतली होती है, यानी संरचना की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? संरचना की। तो संरचना में आप देखिए डबल बॉन्ड O ये करके है, ये H हो गया, ये R हो गया। तो इसकी जो संरचना होगी त्रिकोणीय होगी और इसके बीच का जो एंगल बनेगा वो 120 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 120। और अगर देखा जाए संरचना में तो अगर ये C डबल बॉन्ड O है ऐसे करके तो यहाँ पर ये जो है नेगेटिव होगा और ये जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो कहने का मतलब ये ध्रुवीय होते हैं। क्या होते हैं? ध्रुवीय होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पोलर कहते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं। आगे अगर देखा जाए और तो भैया ये आपका डबल बॉन्ड हो गया और ये सिंगल बॉन्ड हो गया। तो यहाँ देखा जाए तो ये जो है आपका कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। और ये जो बॉन्ड देखा जाए तो आपका ये पाई बॉन्ड है। तो इस तरीके से एल्डिहाइड में सिग्मा और पाई दोनों आबंध पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक। अच्छा जी, आगे अगर हम बात करें तो आगे देखें हम, आगे आता है नामकरण। क्या आता है? नामकरण। यानी नामकरण हम कैसे करेंगे इसका? तो नामकरण के लिए हम आपको बता दें, कार्बोनिल समूह में यदि अगर हम एल्डिहाइड का नामकरण करते हैं, इसका एल्डिहाइड का नामकरण करें तो इसके जो भी यौगिक होंगे उसके लास्ट में आपको Al जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा? Al जोड़ना होगा। देखते हैं, क्योंकि जो हमारी पैरेंट चेन होती है, पैरेंट चेन क्या होती है? एल्केन होती है। कौन सी होती है? एल्केन। अब एल्केन में से हम E को माइनस करेंगे और उसके स्थान पर क्या जोड़ेंगे? अल जोड़ेंगे। तो ये जब माइनस होगा यहाँ से ही हटेगा तो बचेगा क्या? एल्के नल। क्या होगा? एल्के नल होगा। ठीक, क्लियर? बाकी जो है जैसे आप IUPAC नाम बनाते आए हैं इसके पहले, यानी जो चेन का चुनाव होता है, लंबी श्रृंखला देखी जाती है और जिधर से ग्रुप नज़दीक पड़ता है उधर से देखा जाता है। तो मतलब जो जो प्रोसेस आप इसके पहले IUPAC नाम बनाते समय करते आए हैं वैसी ही प्रोसेस इसमें भी आप करेंगे। ठीक है, तो बाकी जो है आप जैसे इसके पहले अल्कोहल का नामकरण किए थे वैसे आप इसका भी नामकरण करेंगे। तो आइए कुछ यौगिकों को देखते हैं। जैसे हमने लिखा पहला CHO। क्या लिखा? CHO। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? एक कार्बन है। तो एक कार्बन को आप क्या कहते हो? मेथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथेन। भैया मेथेन है, इसमें आपका क्रियात्मक समूह क्या है? OCHO है। तो इसमें आपको जोड़ना क्या होगा? अल जोड़ना होगा। क्या हो जाएगा?
मेथेनल हो जाएगा। ठीक है, मेथेनल हो जाएगा। और देखते हैं CH3 CH2 CHO। इसमें देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, तो इसको आप कहेंगे 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं। अल जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। ठीक है, क्लियर। अच्छा, और देखते हैं, जैसे हमने लिखा CH3 फिर CHO। तो भैया इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे क्रियात्मक समूह आपको क्या मिला है, CHO मिला है। तो जब CHO मिला तो काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3। तो इस तरीके से दूसरे पर आपको क्या मिल रहा है, मेथिल मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, 2 मेथिल, यहाँ पे लिखिए 2 मेथिल। ठीक, 2 मेथिल। इसके बाद ये चेन प्रोपेन, और जोड़ देंगे प्रोपेनल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनल। क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेनल हो जाएगा। ठीक, और अगर हम बात करें तो और अब देखिए CH3 CH2 CHO, क्या, CHO। तो इसमें कार्बन सीधी सीधी चेन है, तो 1 2 3 4 ऐसे करके देखा जाए तो 1 2 3 4 कार्बन है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 कार्बन क्या कहेंगे, ब्यूटेन। अल जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, एक और देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा CH3 का थ्राइस, फिर आगे लिखा CH2, ये गलत हो गया, CH3 का थ्राइस, फिर C लिखा, एक मिनट, CH3 का थ्राइस CHO। अब इसका आपको आईपीसी नाम बनाना है। तो इसका जब आप आईपीसी नाम बनाएंगे तो कार्बन देखेंगे 1 2 और 2 3 5, यानी टोटल 5 कार्बन है। तो ऐसे में जब इसकी संरचना आप बनाओगे तो संरचना में आप क्या देखोगे, CH3 और इधर आपका CHO। तो देखिए 1 2 3, तो दूसरे पर आपको क्या मिला, मेथिल मिला। तो यानी इसको आप लिखेंगे 2 2 डाई मेथिल प्रोपेनल। क्या लिखेंगे, 2 2 डाई मेथिल प्रोपेनल। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से और भी आप आगे बढ़ा सकते हो चीज। जैसे हमने लिखा हमने CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 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 फिर CH3 यानी CHO, ये हो गया। तो अब इसकी अगर आप काउंटिंग करो तो देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन क्या कहते हैं, हेक्स कहते हैं। तो हेक्सेन है, सिंगल बॉन्ड है, तो अल जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, हेक्सेनल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं।